मैं विद्याशंकर ठाकुर इंडियन टीवी न्यूज़ के परिवार की ओर से अभी मैं ये रास्ता आपको कोसी बांध की ओर इधर जाता है। तो हम कोसी बांध का मुआयना करते हुए आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक बाबा मिले, जो बाबा इधर से दंड प्रणाम देते हुए इस साइड की ओर जा रहे हैं। जो कि ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये आगे में जा कर के परसरमा में मिलने वाला है और ये सुपौल जाती है। अब ये बाबा दंड प्रणाम देते हुए इधर से आ रहे थे। हम जानते हैं जो ये बाबा कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और इनका क्या लक्ष्य है, क्योंकि भारतवर्ष में सनातन धर्म में बाबाओं की कमी नहीं है। इसीलिए अब जानते हैं इन बाबा से जो ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ ये जाएंगे और इनका क्या लक्ष्य है, जो ये दंड प्रणाम देते हुए जो व्यक्ति कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और ये बाबाओं के द्वारा कल्पना करके उनको एक सक्सेसफुल जो कहते हैं, जो सोचा काम नहीं होता है, लेकिन बाबाओं का जो हमारे सनातन धर्म के जो बाबा हैं, बाबा लोग हैं, वो जो सोचते हैं वो ज़रूर करके दिखाते हैं। आइए जानते हैं विशेष इन बाबाओं से, जो ये बाबा कौन है और कहाँ से आ रहे हैं और इनका नाम क्या है। आप देख रहे हैं जो बाबा अपने पूजा में लगे हुए हैं। तत्कालिक हम अभी बाबा को परेशान नहीं कर सकते क्योंकि बाबा पूजा में अपना लगे हुए हैं। पूजा करने के बाद हम बाबा से जानेंगे जो बाबा जो ये आ रहे हैं इनका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, किस लिए ये दंड प्रणाम देते हुए जा रहे हैं, इतना कष्ट झेलते हुए, जिसको कि सराहनीय बोला जाए कष्ट। क्योंकि बाबा के बदन पे आप देख रहे होंगे जो सिर्फ एक दो गमछा के अलावा और कुछ नहीं है। ये नंगे बदन जो गमछा से जो जितना तन ढकने का कपड़ा होता है, जो मनुष्य को तन ढकने का कपड़ा महत्वपूर्ण है, उतना ही कपड़ा वो भी गमछा के रूपेण में इनके तन पे है और इनसे ज़्यादा नहीं है। ये जो नुकीली जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस पे लेटते हुए बाबा जा रहे हैं, दंड प्रणाम देते हुए इस पे जा रहे हैं। अब ये देख सकते हैं जब लोग इतने बड़े बड़े जूता चप्पल पहन के जाते हैं आते हैं, तब तो उनको ये रोड अखड़ता है। कहते हैं जो हमारे पाँव में छाला हो गया, लेकिन ये बाबा तो सिर्फ वो गमछा के अलावा और कुछ नहीं पहने हैं। अब जानेंगे हम बाबा से। बाबा थोड़ा अपना पूजा में व्यस्त हैं, लीन हैं, क्योंकि इनका मकसद है, सबसे बड़ी बात है इनका बाबा का एक लक्ष्य जो कहीं न कहीं इनके परमात्मा से, इनके अंतरात्मा को कनेक्टेड है। हम तो सीधी सी बात इतना ही कहेंगे, जो इनका और परमात्मा का सीधा डायरेक्ट मिलन है। तभी ऐसे हमारे सनातन धर्म में जो बाबा हैं वो ऐसी कल्पना करके उनको सक्सेसफुल करते हैं। मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा, जो ये बाबा जो हैं, जो ये दंड प्रणाम दे के आ रहे हैं इधर से, और इनका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य में कहीं न कहीं भारत सरकार इनके लक्ष्य को, इनके साधना को पूर्ण करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। विशेष तो हम जानेंगे बाबा से, और लेकिन मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, जो बाबा का जहां तक लक्ष्य है उन लक्ष्य पहुंचाने में, वहां तक बाबा को पहुंचने में ऐसी कोई कष्ट की संभावना ना करना पड़े, जिससे मैं या हमारे सनातन धर्म को कष्ट पहुंचे। इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा, जो बाबा का ये लक्ष्य पूरा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आगे हम देखेंगे बाबा का क्या है। अस्त्रं मौलिकलोलुं चारुं गंगालसत बालबालस्तु पंचभूतं गाजलत्तु
शंकर दीन दयाल होगा प्रभु कृपा श्राप ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उच्चैन्यं महाकालोंकार ममलेश्वरम पार्ल्यं विद्यनाथम रामेशंनागतम द्वारकावने वाराणस्यां तु विशेषं त्र्यंबकम गौतमीतटे हिमालये पुण्यदारं कृष्णेश्वर शिवालये एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि सायं दादा पठेनर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम प्रथम शैलपुत्री च दूसरी ब्रह्मचारिणी तीसरी चंद्रघंटे चतुर्थी पुष्पांडा पांचवी स्कंद माता च षष्ठी कत्यायनी सप्तमी कालरात्रि च अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धि रात्रि च। ओम मनोज वम मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मने भगवान् श्री राम श्री राम। आप आगे जाइए, आगे से देखते हुए लेते हुए चलो। हेलो हेलो हाँ हाँ रे ये सतपुर में जूम करके लीजिए, नहीं दिख रही है बहुत दूर। जूम मतलब इन्हें से आदमी आपसी पे चल रहा है ना। अच्छा तो शुरू कर घर से तो ऐसा सब लड़की ले से 55 थोड़ी देर पहले हमने दिखाया जो बाबा का पूजा हो रहा था। बाबा पूजा करके फ्री हो चुके हैं। अब हम जानते हैं जो बाबा कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ का इनका जो लक्ष्य है जो दंड प्रणाम देते हुए जा रहे हैं वो क्या है। तो प्रणाम। पहले बाबा हमारे इंडियन टीवी के न्यूज़ से आपको पहले सत सत नमन। जो आपने इतना जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम नहीं जाने, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से हम जहाँ तक कोशिश होगा जो हम आप लोगों का मदद बाबाओं का करते रहेंगे। तो विशेष हम जानते हैं बाबा से। बाबा पहले तो आप अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश चंद्र झा है। आप कहाँ से बाबा आ रहे हैं दंड प्रणाम देते हुए और कहाँ जा रहे हैं? अपने घर कुलदेवता काली मैया से दंड प्रणाम लगाते हुए दुर्गा मैया होते हुए बाबा तिलेश्वर के दरबार से चले हैं। तिलेश्वर बाबा से ज्वालामुखी गह्वर होते हुए बल्हा बजरंग बली होते हुए अभी हम परसरमा दुर्गा मंदिर जाएंगे कल, और उसके बाद दुर्गा मंदिर से फिर बरवाड़ी की तरफ बढ़ेंगे, कपिलेश्वर बाबा के पास जाएंगे। हो सकता है तो हटवड़िया की तरफ भी जाएंगे। उसके बाद जो है फिर वहाँ से सिंहेश्वर बाबा जाएंगे। सिंहेश्वर बाबा से गंगा मैया जाएंगे। भागलपुर पुला टपके भागलपुर मतलब सुल्तानगंज भागलपुर पुला टपके सुल्तानगंज जाएंगे। सुल्तानगंज जाने के बाद राजगिरी बाबा से दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद बाबा विद्यनाथ बासुकीनाथ के लिए दंडवत निकालेंगे, कांवड़ जल भरेंगे, फिर बाबा विद्यनाथ को चढ़ाएंगे। फिर अवंतिका नगरी महाकाल के नगरी में जल चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर बाबा बासुकीनाथ के पास जल चढ़ाएंगे।
मतलब इतना दूर का आपने और फिर कल्पना। बासुकीनाथ से पाँव पैदल आएंगे, बाबा तिलेश्वर सिंहेश्वर को जल चढ़ाएंगे, फिर कांवड़ इस पार आके महादेवपुर घाट में भरेंगे, फिर जल चढ़ाएंगे उनको। तो बाबा आपने इतना बड़ा कल्पना कैसे कर लिया? सब प्रभु और का इस कृपा है, कल्पना प्रभु को करवाते आप हैं। कर भी रहे हैं। प्रभु करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु करवा, हम तो सिर्फ माध्यम है, कराने वाले तो प्रभु बैठे हैं। प्रभु बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप तो अभी मनुष्य तन में हैं, आपको भी कष्ट हो रहा होगा। नहीं, कोई कष्ट नहीं होता है, प्रभु का कृपा है, सब आनंद रहता है, कुछ नहीं कष्ट हो, क्या कष्ट क्या होगा, प्रभु का नाम जपते रहते हैं, कोई कष्ट नहीं रहता है। अच्छा, अभी बाबा जैसे शाम हो गया, हम देख रहे हैं जो 5:30 बज रहे हैं। अभी मेरा डेरा बाबा तिलेश्वर के दरबार में है। जब तक अभी हम कपिलेश्वर पहुंचेंगे तब तक मेरा डेरा तिलेश्वर वामी रहेगा। फिर यहाँ से अभी पैदल जाएंगे तिलेश्वर, फिर नहाएंगे धोएंगे, आरती पूजा करेंगे, और फिर सुबह में यहाँ पैदल आके फिर यहाँ से अपना। इसका मतलब तो दंडवत ये हो गया बाबा, आप दो राज्य होते हुए दो राज्य को जोड़ेंगे दंड प्रणाम देते देते। वो तो बाबा इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर का जो इच्छा होगा वो कुछ भी हो सकता कितने दिन है। की यात्रा है बाबा? ये तो पता नहीं है कितने दिन की यात्रा है, लेकिन चले जा रहे हैं, 3-4 महीना लगेगा। और कितना किलोमीटर होगा? 350-400 किलोमीटर होगा, हम तो नहीं देखे हैं किलोमीटर। 350-400 लगभग, हाँ। किलोमीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं 350-400, मतलब बिहार और झारखंड, क्योंकि झारखंड में बाबा बैद्यनाथ है, बाबा बासुकीनाथ है, और बीच में अभी तालझारी में प्रकाश बाबा के ही द्वारा महाकाल का स्थापना किया गया है, ये हम जानेंगे। और 22 तारीख को रामलला के स्थापना में, अयोध्या में जब रामलला स्थापना हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो उस समय में हम लोग भी पंचमुखी स्थापना अवंतिका नगरी झारखंड में किए थे। और 22 तारीख को 12:19 में जिस समय में रामलला का स्थापना हुआ था, हम लोग भी पंचमुखी काशी से लाए थे, वहाँ स्थापना की है। तो क्या बाबा ये बताइए, आपने ऐसा और दंड प्रणाम दिया है? हाँ, सबसे पहले तो मैं सुल्तानगंज से देवघर बासुकीनाथ दंड प्रणाम लगाया हूँ, उसके बाद ओंकारेश्वर से महाकाल, फिर प्रयागराज से काशी विश्वनाथ, अभी बाबा तिलेश्वर से चले हैं, सब दरबार होते हुए देवघर बासुकीनाथ के लिए निकले हैं। मुख्य जैसा कि आप जान रहे हैं, जो ये बाबा पहली बार दंड प्रणाम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे शिव भक्त कहते हैं जो संसार में शिव भक्त नहीं है। शिव भक्त कैसे नहीं है? ये बाबा शिव का दूसरा रूप नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ब्रह्म रूप नहीं है तो हम क्या कहेंगे? जो इतनी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते, जो ये बाबा कर रहे हैं। ओम कालेश्वर से महाकाल उज्जैन, इन्होंने दंड प्रणाम लगाया है। वो तो सुल्तानगंज गर्मी में, बैसाख की गर्मी में, वो तो बहुत 40-45 डिग्री तापमान, बैसाख की हीटेड गर्मी में। खंडवा का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी आपको बाबा, आपको अभी तो बहुत, अभी मिट्टी सब नॉर्मल है यहाँ का। आप जैसा कि देख रहे हैं बाबा के मुंह पे अभी तक कोई नाराजगी आपको नहीं महसूस हो रही। हम लोगों की भाषा में बोला जाता है, लेकिन खुशी का ही माहौल है। तो आप क्या समझ सकते हैं इससे, कैसे हम क्या कहें? इन बाबाओं का तो शक्ति का कोई उल्लेख नहीं है, विशेषता नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी इनकी कल्पना को, इनकी योगदान को और इनकी त्याग को हमारी चैनल तो पहले सत नमन करता है। और मैं बिहार सरकार से भी निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी निवेदन करता हूँ, जो बाबा के दंड प्रणाम में कोई विधि व्यवस्था में कोई कमी ना आए, जिस पे विशेष तौर से ध्यान प्रशासनिक रूप से रखा जाए, क्योंकि इनका कोई डेरा नहीं है। ये कहीं पे भी कभी भी रुक सकते हैं, रात दिन का इनका सब चलना है। मैं विद्याशंकर ठाकुर, ब्यूरो की रिपोर्ट, सुपौल, बिहार।